सर ये खतरा टल गया है? ये जो कल खतरा था, खुदा ना खास्ता, ये कितने लेवल का खतरा था? बहुत से अफवाहें थी कल इंडियन चैनल्स पे, ऐसा आ रहा था कि खुदा ना खास्ता कराची में कुछ हो सकता है, कुछ ऐसे सोशल मीडिया आपको पता है इतनी अजीब सा उसने माहौल बना दिया था। ये क्या अभी भी खदशा है इस वक्त? क्या आपको लगता है ये टल चुका है इस वक्त मौजूदा इकदाम के बाद? जैन लोधी साहब जी देखिए, चूंकि ये बात वज़ीर आज़म के मुंह से निकली है जी, तो ये फिर खदशा नहीं है, तो उन्होंने बिल्कुल अपने सिक्काबंद मालूमात की बुनियाद पर ये बात की होगी। एग्जैक्टली। तो लिहाजा ये तो बात उसको तो बिल्कुल हमें सच मानना पड़ेगा कि जो कह रहे हैं खदशा था तो डेफिनेटली खदशा था। लेकिन ये नहीं मैं मानता कि आपके प्रिजनर छोड़ने से वो खदशा दूर हो जाएगा। ये मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी मुझे आवाज आ रही है, शायद महमूद शेख साहब को आवाज नहीं। जी आप बोलें। जी 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 तो ये तो बात दुरुस्त है कि ये जो हमारा गुडविल जेस्चर है इसका असर इंटरनेशनल कम्युनिटी पर पड़ेगा और शायद जो इंडियन सिविल सोसाइटी है उस पर पड़े। लेकिन अगर कोई ये समझे कि उसका असर मोदी पर पड़ेगा या उसका असर उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पर पड़ेगा या उसका असर उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर पड़ेगा, तो मैं समझता हूँ कि मैं कम अज़ कम इस बात को नहीं मानता। नहीं, आप ये नहीं मानते तो इसका मतलब जंग के खतरात अभी भी हैं लोधी साहब? जी बिल्कुल मौजूद है, और मैं आपको बताता हूँ कि जंग किस चीज़ ने रोक रखी है। जी जंग जो आपके अमन के जेस्चर्स हैं उसने नहीं रोकी है। जो आप इजहार कर रहे हैं अपनी आमादगी का, बातचीत करने पर, उस पर इसका कोई निसार नहीं है। जंग सिर्फ इसलिए रुकी है कि आपके एयरफोर्स ने जो बहादुरी दिखाई है और आपकी आर्मी जो कह रही है कि हम बिल्कुल तैयार है लड़ने के लिए, जंग उस चीज़ ने रोक रखी है। और ये मैं आपको बता दूं, और ये मेरी इस्तदा है कि इसमें कोई शक नहीं कि हमें अमन की बात करनी चाहिए और हमें ऑलिव ब्रांच आगे बढ़ानी चाहिए। लेकिन अगर सभी ने ये काम शुरू कर दिया कि वज़ीर आज़म भी ये कह रहा है और अवाम भी ये कह रहे हैं और असम्बली भी ये कह रही है और फ़ौज भी ये कह रही है, तो फिर इसको ज़रूर समझा जाएगा कि ये आपकी कमज़ोरी है। ऐसा नहीं होता। डिटरेंस के लिए कि कोई एक हमें आवाज़ ऐसी चाहिए, ऐसी ऑफिशियल आवाज़ जो ये कहे कि हम तैयार हैं। ये आप कितने दिन तक उनको अपील करते रहेंगे? 4 दफ़ा तो वज़ीर आज़म ने कह दिया, 2 दफ़ा DGISPR ने कह दिया, 10वीं दफ़ा आप सब कह रहे हैं कि अरे भाई ऐसे नहीं जंगें रुकती। ये इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है ना वो पर्सनल रिलेशन की तरह नहीं होते। और ये जो आप लोग समझ रहे हैं और बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के इंतखाबात की वजह से है, ये गलत फहमी है। अच्छा, ये कश्मीर में जो एक मुहिम चल रही है आज़ादी की, ये उसकी वजह से है। और अफ़गानिस्तान में जो निकल रहा है अमेरिका, और उसकी सुबकी हुई है हिंदुस्तान की कि उनका सारा पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई है और पाकिस्तान फिर चौधरी बन गया है, ये उसकी वजह है। और जो यहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर अमन के निशान नज़र आ रहे हैं, ये उसकी वजह है। तो ये वजूहत आप कैसे दूर करेंगे? तो एक लोधी साहब आपने जो बात की है ये बड़ा सीना ठोक कर बताए हिंदुस्तान को कि अगर आपने कोई भी शरारत की तो जैसे हमने पहले जवाब दिया है उससे 10 गुना बड़ा जवाब देंगे। खतरा नहीं टला है। जैन लोधी साहब कह रहे हैं जी खतरा नहीं टला है, बदस्तूर कोई फर्क इनको नजर नहीं आता इस इकदाम से।